Deputy Chief Minister Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma expressed deep grief over the death of additional Superintendent of Police Akash Rao Giripunche, who succumbed to the injuries sustained in an IED blast in Sukma. This very painful a matter of deep sorrow, Sharma said, mourning the loss of the brave officer. The incident occurred during a patrol operation ahead of a Bandh called by Maoists, highlighting the continued threat of insurgency in the region. Authorities have vowed to take stringent measures in response. देखिए भैया, मैं शुरू दिन से लेकर के आज तक एक ही बात कह रहा हूं। आज भी ऐसी ही घटनाओं से चर्चा की बातें पीछे हटती हैं। माओवादी अगर बात करना चाहें तो सरकार बात करना स्वीकार करती है, सरकार जरूर बात करेगी। माओवादी के पीछे खड़े होकर के कुछ लोग हैदराबाद में व्यक्तिगत और कुछ संस्था के लोग बैठकर एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद कहें कि अब केंद्र की सरकार ऐसा करे और राज्य की सरकार ऐसा करे, तो ऐसे लोग जो बस्तर के दुखों में कभी सम्मिलित नहीं हुए, उनकी कोई सानी नहीं है, उनसे कोई बात नहीं हो सकती। माओवादियों से आज भी हम चर्चा बात के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये बस्तर के जंगलों में आईडी जो बिछा कर रखे हैं, गांव के उन्नति के मार्ग में आईडी बिछा कर रखे हैं, उस आईडी में बस्तर की आम जनता भी पीड़ित होती है, हताहत होती है। बस्तर के जानवर भी हताहत होते हैं और आर्म फोर्सेस के लोग भी हताहत होते हैं। आज हमारे एक बहुत ही वीर, जिनको गैलेंट्री अवार्ड में मिला हुआ है पहले उनके अभियानों के कारण, ऐसे एडिशनल एसपी जो कोंटा क्षेत्र में थे, सुकमा जिले में, गिरिपुंजय जी, वो शहीद हुए हैं। बड़ा कष्ट है इस बात का मन में, परंतु वीर जवानों के भुजाओं की ताकत से सब कुछ स्पष्ट किया जाएगा, इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा। अभी ऐसी हैं तो मुझे बताइए जरूर। नहीं, कहीं भी कोई हो, आप बिल्कुल चिन्हांकित नाम करके बताइए। भाई, जो जिसकी नौकरी है, मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ वहां नहीं कहता, लेकिन जिसकी नौकरी जहाँ है उसको वहां कर। स्वप्न को पुनः याद दिलाने के लिए मैं क्या कहूँ आपसे, वो बहुत कष्ट का विषय था, बहुत दुख था उस विषय को लेकर के, बहुत गलत हुआ था, योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। जो किए गए थे, जिन्होंने करवाया था, वो लोग जेल में थे। अनेक बार जेल से उनके बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद काफी दिनों बाद उनको बेल मिला है, लेकिन वो बेल है, अभी पूरी प्रक्रिया बाकी। मैं सोचता हूं कि निर्णय शीघ्र होगा और इस बात की अगली बरसी तक मैं सोचता हूं कि न्यायालय निर्णय जरूर सुना देगी। देखिए भैया, मैं शुरू दिन से लेकर के आज तक एक ही बात कह रहा हूं। आज भी ऐसी ही घटनाओं से चर्चा की बातें पीछे हटती हैं। माओवादी अगर बात करना चाहें तो सरकार बात करना स्वीकार करती है, सरकार जरूर बात करेगी। माओवादी के पीछे खड़े होकर के कुछ लोग हैदराबाद में व्यक्तिगत और कुछ संस्था के लोग बैठकर एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद कहें कि अब केंद्र की सरकार ऐसा करे और राज्य की सरकार ऐसा करे, तो ऐसे लोग जो बस्तर के दुखों में कभी सम्मिलित नहीं हुए, उनकी कोई सानी नहीं है, उनसे कोई बात नहीं हो सकती। माओवादियों से आज भी हम चर्चा बात के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये बस्तर के जंगलों में आईडी जो बिछा कर रखे हैं, गांव के उन्नति के मार्ग में आईडी बिछा कर रखे हैं, उस आईडी में बस्तर की आम जनता भी पीड़ित होती है, हताहत होती है। बस्तर के जानवर भी हताहत होते हैं और आर्म फोर्सेस के लोग भी हताहत होते हैं। आज हमारे एक बहुत ही वीर, जिनको गैलेंट्री अवार्ड में मिला हुआ है पहले उनके अभियानों के कारण, ऐसे एडिशनल एसपी जो कोंटा क्षेत्र में थे, सुकमा जिले में, गिरिपुंजय जी, वो शहीद हुए हैं। बड़ा कष्ट है इस बात का मन में, परंतु वीर जवानों के भुजाओं की ताकत से